वो बीएसएफ के जवान ने उन्हें थप्पड़ भी मारा था, हाँ। सीआरपीएफ के जवान ने थप्पड़ भी मारा था। तो ये चीज़ अभी शायद उनको समझ में नहीं आई है कि इस तरह से अपमान करना जो है गलत है। और अभी वहाँ पे जो जागीर और बीबी थी, उन्होंने इसके ऊपर बकायदा कंगना के ऊपर मुकदमा भी कर रखा है और वो मुकदमा चल ही रहा है अभी। कुछ ना कुछ उस मुकदमे में भी फैसला होगा। हालांकि सांसद है तो इसलिए अपने आराम से बैठी हैं। आम आदमी होती तब तक मुकदमे का लेकिन फैसला भी शर्मा हो गया जी, था। जिस तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया पूरे से भारत में और खासकर बिहार में, अब बिहार के जो है छात्र वो कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे उनकी रिहाई के लिए। जिस तरह से पैलेट गन उन पर केस हुए, छात्रों को जेल में बंद किया बिल्कुल गया। गलत है ना ये, छात्रों के साथ इतनी बड़ी बर्बरता यार। उनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल दिल्ली में आपने करा हम्म। और उसके बाद लाठीचार्ज भयंकर तरीके से करा। और बिहार में तो इसकी भी अति कर दिया आपने, सीधी AK-47 ही चला दी। हम्म। AK-47 चलाना बच्चों के ऊपर, वो भी जो अपनी बात उठा रहे हैं, अपने आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले कब आपने AK-47 चलती देखी आंदोलनों में? हम्म। कांग्रेस के राज में भी आंदोलन हुआ करते थे, उनकी बाकायदा बैठ के बात सुनी जाती थी, उनका समाधान निकालने की कोशिश करी जाती थी। बिल्कुल। लेकिन ये सरकार तो बिल्कुल इतने ढीठ फने पे आ गई कि इसके खिलाफ कोई दो शब्द बोल दे तो ये आहत हो जाती है। लेकिन आप सरकार को घेरे, वो तो कहते डीएम का आदेश था, डीएम के तहत बिल्कुल यही चीज अब इनके पे सवाल हम इनसे पलट के ये करते हैं कि डीएम का आदेश था। कि इन्होंने अभी ताजा जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है ना कि डीएम और जो एसडीएम या जो वहाँ के एसपी होते हैं वो इसके जिम्मेदार होते हैं। तो आज ये पलट के हम उनसे पूछते हैं कि जब अयोध्या के राम मंदिर के टाइम पे आप कार सेवकों पे गोली चलाने की बात करते थे तो ये मुलायम सिंह को आप किस तरह से टारगेट करते थे? अब इसका भी जवाब दे दो, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे नरपेंद्र मिश्रा जो थे उनके अंडर में था सब कुछ। उन्होंने अपनी उससे दिया था, अपनी जिम्मेदारी पे गोली चलाने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री नहीं देते ना, मंत्री नहीं देते ना। अब यही बात आपके गले फंस गई, सच्चाई आ गई ना आज निकल के सामने इतने साल बाद ही। 92 की वो बात थी, 92 से और आज गया 2026 आ गया, 34 साल बाद आज सच्चाई सामने आई ना। इसीलिए कहते हैं इश्क मुश्क और सच्चाई छुपाई नहीं छुपती, जितना मर्जी आप कोशिश कर लो। तो अब आज के बाद हम हमेशा यही बात कहेंगे, जब आप कहोगे कार सेवकों पे गोलियां चलाने की बात करी थी तो हम यही बताएंगे, आप ही का बयान आपको याद दिलाएंगे कि ये कार सेवकों पे गोली चलाने का काम मंत्री या मुख्यमंत्री या गृह मंत्री का आदेश नहीं होता, ये डीएम और एसपी या एसपी या एसडीएम तय करते हैं। तो अब ये आप अपने ही जाल में खुद फंस चुके हैं। राहुल गांधी संसद में कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने आदेश दिया, सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल दिया। गृह मंत्री के आदेश के बिना क्या कुछ हो सकता था? नहीं हो सकता था। गृह मंत्री चाहते तो इस बात पहले ही बोलते थे बच्चों के ऊपर बर्बरता नहीं होनी चाहिए। और अगर गृह मंत्री ने आदेश नहीं दिया, उसके बावजूद भी उनकी अवहेलना करते हुए और उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, तो इसका मतलब आप नाकारा पड़ा गृह मंत्री है। लेकिन ये क्या आपने आदेश दिया तो भी आप नाकारा गृह मंत्री हैं कि बच्चों के ऊपर गोलियां चलवाने का आदेश देने। और अगर आपके ना आदेश देने के बाद और आपके सबऑर्डिनेट्स जो है, जो आपके अधीनस्थ हैं, उन्होंने ये गोली चलाने जैसा कृत्य करा है, तो इसका मतलब आप फिर नाकारा पड़ा। लेकिन कॉकरोच आंदोलन की जो 3 मुख्य मांगे थी, क्या इसमें नाकाम हो गए कॉकरोच के जो प्रवक्ता है, जो उनके फिलहाल 3 में से 1 में तो सफल रहे इस्तीफा लेने में। बाकी 2 मांगे जो है उन पे अभी बात है कि जितने भी मुकदमे वो वापस लिए जाएंगे, जितने भी पुलिस वाले दोषी पुलिस वाले उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। तो हालांकि मैं जो समझता हूँ उसमें सिर्फ ये कि और हो सकती है उनकी मांग पूरी के जो बच्चे हैं उनके ऊपर मुकदमा ना दर्ज कराया जाए, लेकिन दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दी जाएगी, ये बहुत दूर की कौड़ी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ ख्याली ख्वाब रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आप लोग अमित शाह के इस्तीफे के पीछे क्यों पड़ेंगे? लोग कह रहे हैं कि अब अमित शाह इस्तीफा देंगे। आएगा नंबर सबका धीरे धीरे। पूरी पूरी कैबिनेट ही ऐसी है, ये पूरी पूरी सरकार ही ऐसी, जिस सरकार को यही नहीं पता कि करना क्या है। और इस सरकार के मंत्रियों के पोर्टफोलियो आपने देखे, रक्षा संबंधित बयान होता है वो गृह मंत्री देते थे, गृह मंत्री संबंधित बयान होता है वो विदेश मंत्री देते थे, विदेश मंत्री का बयान जो है वो गडकरी कोट करते थे। गडकरी साहब जो है अब कह रहे हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की मैंने जो है परमिशन नहीं दी थी, उससे पहले वो कहते हैं मैंने 100% एथेनॉल लाने की परमिशन पे फाइल पे साइन कर दी, जबकि वो काम किसका है? पेट्रोलियम मंत्री का। गडकरी साहब का काम क्या था? सड़कें बनाना, हाईवे तैयार करना। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की जिम्मेदारी वो लेने। अब वो जब फंस चुके हैं तो कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री कुछ कहते हैं, गृह मंत्री कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं। इनका यही नहीं कन्फर्म कि इनका पोर्टफोलियो किसके पास क्या है। सब उल्टे पुल्टे बयान देते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। वित्त मंत्री दे रही है बयान तो हाँ जी नीट का पेपर लीक हुआ तो उसके बाद उन्हें बच्चों को दोबारा से तैयारी करने के लिए और अतिरिक्त समय मिल गया। तो अगला नंबर किसका क्या लग रहा है? पूरी कैबिनेट का है साहब, पूरी कैबिनेट ही जाएगी, पूरी सरकार ही जाएगी। राहुल गांधी जी ने एक बात बोली थी ना, आपको याद होगा कि अगले 1 साल में ये सरकार गिर जाएगी। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के देखा था, उन्होंने पूरे जमीनी स्तर पे हकीकत को पहचाना है, जमीनी स्तर पे उनको इनपुट मिले हैं कि जनता में इनके खिलाफ कितना जबरदस्त रोष है। और ये जनता ने, अभी तो शुरुआत है, कहते हैं ना अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो एक अंगड़ाई हुई थी, उसमें इस्तीफा हो गया, अब आगे की और जो कवायद देखनी बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा? आए तो फिर प्रहलाद जोशी भी हैं उसी तरह के, वो भी हैं उसी तरह से कर रहे हैं। सही तो नहीं होगा, बिल्कुल बात ये आपकी सही है कि सही तो नहीं होने वाला, क्योंकि जिस मानसिकता के लोगों को हटाया गया था उससे दुगनी कुत्सित मानसिकता के लोगों को फिर से बैठा दिया गया। तो इस तरह के अभी सुधार तो होने वाला नहीं है। ये सुधार तभी होगा जब ये पूरी की पूरी सरकार जाएगी, पूरी कैबिनेट बस्ट होगी, पूरी उसके बाद ये सरकार पलटी मारेगी, पूरी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, तब जाके कहीं आने वाले टाइम में दोबारा से शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, इन सब चीजों पे काम हो पाएगा। अल्टीमेटम दे रहे 23 जुलाई का, कह रहे हैं कि अगर सरकार को हमारे छात्रों पे FIR वापस नहीं लेती है तो फिर से आंदोलन करें। क्या लगता है फिर से आंदोलन हो सकता है?
देखिए होना चाहिए, अगर इस मांगे पूरी नहीं करी जाती तो फिर होना चाहिए, क्योंकि जिन मांगों के लिए लेकर आंदोलन करा गया था उनमें से अगर सिर्फ एक मांग पूरी बाकी दो को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है और इस टाइम अगर वो पीछे हट जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी कमजोरी मानी जाएगी इस चीज़ को, और ये सरकार को आदत पड़ जाएगी कि 4 मांगे रखनी है, 4 में से 1 मान लो और 3 को छोड़ दो। तो ये सरकार की जो है रवायत। देखते तो सही वो बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ऊंच नीच सब जगह होती है, लेकिन क्या उनके साथ बदला लिया जाएगा? अभी तक तो ये भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, अब ये हो गई भारतीय जनता पार्टी से बदला जनता पार्टी। उन बच्चों से अब ये बदला लेने पे उतारू हो गए जिन बच्चों ने आपके खिलाफ नारे लगाए, तो अब बच्चों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है। उनके वीडियोस वायरल करे जा रहे हैं कि ये बहुत नारे लगा रहा था या ये बहुत नारे लगा रही थी, इसको ढूंढो, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। किस तरह की मानसिकता लेके चल पीटा जा रहा है। हाँ, उस टाइम तो वो बच्चे इकट्ठे थे, अब वो बच्चे अकेले घूमने से डर रहे हैं। भाई आप इस देश में सबको आवाज उठाने की है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। ठीक है, 2 4 10 20 लोगों ने अगर गाली गलौज कर दिया, कुछ कह दिया, मैं मानता हूँ वो गलत करा उन बच्चों ने, जिन्होंने भी किस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल करा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको तो बड़ा दिल दिखाते हुए उनको माफ कर देना चाहिए। मुद्दा कितना बड़ा था, 20 बच्चों की आत्महत्या हुई, 20 बच्चों ने आत्महत्या करी, उस पर आपने ध्यान दिया? उस पर आपका किसी भी पार्टी के नेता का एक संवेदनशील बयान दिखा दी। आज बच्चों की गाली गलौज तो आपको बड़ी याद आ रही कंगना जी, आपका एक भी आपका शब्द आया कि उन 20 बच्चों के माता पिता के लिए उन्होंने ढांढस बताते हुए कि भैया आपके बच्चे ने आत्महत्या करी, मैं आपके दुख में आपके साथ हूँ, या उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले? या कंगना को तो छोड़ो, बाकी पूरे मंत्रिमंडल में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अपने जितने भी हैं पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री स्वयं, क्या एक बार भी उन्होंने संवेदना का शब्द प्रकट करे कि इन 20 बच्चों के साथ मेरी सहानुभूति है? नहीं करे। कंगना की तरह ही एक आरएसएस के और है, उन्होंने कहा है कि भाई जो लड़कियां बैठी थी वो इस तरह की लड़कियां थी कि उनके साथ कुछ भी होता तो वो गैंग रेप भी होता तो कंप्लेन कराने नहीं जाती, वो कराने के लिए बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके उसमें ही होता है साहब, ये सब आपके जो है उसमें आरएसएस में ये उनकी मोदी की शब्दावली कि अगर मैं होता तो कर्फ्यू लगा के सबको गोली मार देता। तो किस तरह की मानसिकता लेके ये लोग जी रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो फौरन उसे गोली से मार दिया जाएगा, और अगर लड़कियां हमारे खिलाफ बोलेंगी तो उन्हें रेप की थ्रेट दी जाएगी, और वो कह रहे हैं कि वो रेप करवाने के लिए बैठी थी, अगर रेप हो जाता तो उसमें एंजॉय करती। वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। तो ये पूरी आरएसएस की मानसिकता आपको इसी बात से पता चल जाएगी कितने घटिया लोग हैं ये, अपने आप को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहने वाले ये लोग, लेकिन राष्ट्र के नाम पे ये बिल्कुल कुछ नहीं करते। इनमें एक राष्ट्र की ना बात करें, इस राष्ट्र में हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में दिखा दीजिए आप, आपको मुस्लिम दिखेंगे नहीं दिखेंगे, सिख दिखेंगे नहीं दिखेंगे, जैन दिखेंगे नहीं दिखेंगे, क्रिश्चियन दिखेंगे नहीं दिखेंगे, कोई नहीं दिखेगा। सिर्फ एक वो चितपावन ब्राह्मण वाले जो हैं उन्हीं का तब से कब्जा चला रहा है, जब से आरएसएस का गठन हुआ 1925 से 100 साल में आज तक उनके सरसंघ चालक जो हैं और कार्यवाहक सरकार जितने भी इनके टॉप के पोस्ट हैं, कहीं आपको कोई और दूसरे कम्युनिटी का दिखा? नहीं दिखा होगा। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से कंगना को एक बार पहले हमारी जो बीएसएफ की एक महिला थी उन्होंने थप्पड़ मारा था ये बोलकर कि भाई तुमने किसानों की बीवियों के लिए क्यों बोला कि 500 रुपए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तभी से ना ये दिक्कत हुई पड़ी है। हाँ। वो दरअसल बैलेंस बनाने के लिए अभी दूसरे गाल पे और जरूरत है। हाँ। एक तरफ पड़ा था तो बैलेंस हिल गया है, वो एक तरफा सोच हो चुकी है, अब एक और पड़ेगा ना, इसे शॉक थेरेपी कहते हैं। तो शायद थोड़ा सा दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। किसका? जिसके बारे में बात हो रही है। लेकिन क्या लग रहा है, कंगना ने जिस तरीके से ऐसा बयान दिया उसके बाद लगातार कह रही है, कंगना ने दूसरा वीडियो जारी करके कहा कि कुछ मीडिया वाले चंद व्यूज के लिए मेरी इमेज खराब कर रहे हैं, मेरे ऊपर अशब्द बात करते हैं। इमेज खराब करने, जिसकी पहले से खराब, उसकी और क्या खराब करेंगे? जो पहले से खराब इमेज लेके चल रहा है उसकी और इमेज क्या खराब है? हाँ जी, कहा किसने कह दिया आपको? किसके बोले कि मैं आ गई? उन्होंने खुद बोला है, अपने मुंह से बोल दिया। तो इंदिरा गांधी की छवि आके उन्होंने एक फिल्म कर ली थी, वो इमरजेंसी फिल्म करी थी, तो अपने आप को इंदिरा गांधी समझ लेगा। इंदिरा गांधी के तो पैर के नाखून की धूल के बराबर भी नहीं हो आप, जो नाखून काट के डाल दिया जाता है ना जब बढ़ जाते हैं, उसके बराबर भी नहीं हो। कहाँ इंदिरा गांधी जी और कहाँ आप? अरे महिला, आप इंदिरा गांधी की तरह ही साड़ी पहन के पार्लियामेंट में आती है सब तरीके से। सभ्य तरीके से आती है तो सभ्य बातें भी तो करें, सभ्य व्यवहार भी तो करें। इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी प्रदर्शन हुआ करते थे, आंदोलन हुआ करते थे। इंदिरा गांधी जी ने किसके ऊपर आंदोलन पे प्रदर्शनकारियों पे पैलेट गन चलवाई, AK-47 चलवाई। हमने भी तो प्रोटेस्ट किए थे, हमने भी तो शिक्षा के लिए आंदोलन किए थे, लेकिन बिल्कुल करे थे। डर लगता था कैमरे के आगे आते हुए। बिल्कुल, आपने शिक्षा के लिए प्रदर्शन करे थे, आपने आंदोलन करे, आपने प्रोटेस्ट के लिए। सरकार कौन थी? हाँ। ये भी तो बता दीजिए कि सामने सरकार कौन सी थी, कितनी संवेदनशील सरकार थी। हाँ। ये सारे उनके 2014 से पहले के प्रोटेस्ट और आंदोलन की बात करनी है। हाँ। तब आपने करे थे ना, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने, सरकार ने तो पूरा बड़ा दिल दिखाते हुए ना किसी को पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, ना किसी को AK-47 चलाने का आदेश दिया, ना लाठीचार्ज का आदेश दिया। ये भी तो देख लीजिए सरकार कौन सी थी वो। अब आज की सरकार तो अपने जरा सी आलोचना सहन नहीं कर पाती। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है लगातार, घर छोड़ के भाग गई थी ना। बिल्कुल, वो तो भागी थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, उनका खुद के कर्मकांड ऐसे है कि वो अपने कर्मकांडों को आज याद कर रही हैं, जिसके लिए वो जैन जी को जिम्मेदार ठहरा रही है कि जो अपने उनके खुद के बयान है, मैं इतनी खतरनाक लड़की हूँ, मैंने नशा भी करा हुआ, मैंने हर किस्म के जो है नशे कर रखे हैं, और मैं कोई भी मेरे से बच के नहीं भाग सकता, और मैंने अच्छे को पानी पिला रखा है, और ये वो सब उनके अपने खुद के बयान है, खुद के कथन है, वो तो सारे। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से कंगना ने उसके बाद जो दूसरी वीडियो जारी करके बोला,
और बोला है उन्होंने कि मतलब मेरी इमेज खराब कर रहे हैं। मैंने जो बोला वो उन लड़कियों के लिए बोला जो मोदी जैसे पिता समान को गाली दे रही थी, उनकी माँ को गाली दे रही थी। मोदी जैसे पिता समान को आपको बड़ी जल्दी आपको परेशानी होगी कि पिता समान को गाली दे। जब मोदी जी खुद गाली देते थे तब आप कहाँ थी? हाँ। जब मोदी जी कांग्रेस की विधवा बोलते थे तब आप कहाँ थी? जब मोदी जी जर्सी गाय बोलते थे तब आप कहाँ थी? जब मोदी जी 16-50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते थे तब आप कहाँ थी? तब आपको ये सब चीजें याद नहीं आई कि किसी और की माँ के लिए, किसी और की बहन के लिए, किसी और की बेटी के लिए, किसी और की पत्नी के लिए सब बोले जा रहे हैं? तब आपको एक बार भी याद नहीं आया जब आपने कहा भरी सभाओं में जाके आप जो है पश्चिम बंगाल में जर्सी गाय बोला, पश्चिम बंगाल में दीदी ओ दीदी, कितने घमंड से पिछले साल के चुनावों में जो 2020 के चुनाव हुए थे 21 के, उसमें जब ये बात बोली गई थी तब आपको एक बार भी याद नहीं आया किस तरह की आपने बातें करी और किस तरह से आप मोदी जी ने अश्लील इशारे करे अपने सार्वजनिक संबोधन में। मनाली जाएंगे, दारू पीएंगे, पार्टी करेंगे और क्या। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो फिर इसी बात से उनकी मानसिकता समझी जा सकती है कि किस किस्म की है वो।